जैसा कि आप देख रहे हैं अपने पास ये 14 आया है, आईफोन 14, जिसका ये बैक कैमरा पानी में जाने की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो हमने फ़िलहाल इसमें एक नया ओरिजिनल कैमरा नया मंगा के लगा दिया है। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, आईफोन 12 सीरीज़ से लेके अगर किसी भी फ़ोन का अगर आप बैक कैमरा चेंज करते हो, ख़ास करके 1x कैमरा, तो कैमरा तो आपका ऑन हो जाएगा, सारे फंक्शन ऑन हो जाएंगे, लेकिन सेटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट कैमरा मैसेज आता है। तो आज उसको आपका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमने फ़ोन ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं, तो जैसे मैंने ट्रस्ट कर दिया क्योंकि मेरा फ़ोन कंप्यूटर से अटैच्ड है, तो इसका कैमरा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। 0.5x भी काम कर रहा है, 1x भी काम कर रहा है, और सारे फंक्शन इसके प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो इसका कैमरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, लेकिन अब क्या है, कस्टमर को जब हम फ़ोन देंगे तो सेटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया, इंपॉर्टेंट कैमरा मैसेज। ये क्यों आता है कि 12 सीरीज़ से लेके इसका जो मेन 1x कैमरा है वो CPU के साथ उसका सीरियल नंबर बॉन्ड किया हुआ है, तो ये अननोन पार्ट दिखाता है। तो इसके दो रास्ते हैं, या तो आप इसको फ्लैश करके पूरा अनमाइंड कर दीजिए, अनमाइंड हो जाएगा तो इसका जो डेटा है, एग्जिस्टिंग कैमरा का जो डेटा है वो LB के सर्वर पे हार्ड डिस्क के थ्रू अपलोड हो जाएगा, और आप फिर जब LB का नया फ्लैक्स यूज़ करेंगे, या तो JC मशीन हो तो JC का नया फ्लैक्स यूज़ करेंगे। इनशॉर्ट दोनों का तरीका सेम है। JC का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आज हम LB के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हर बार फ्लैश करना में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कस्टमर के अंदर डेटा पड़ा होता है, तो डेटा लॉस होने का चांस होता है, या तो आपको बैकअप लेना पड़ेगा। ये सब झंझटों से दूर होने के लिए अगर आपके पास पुराना कैमरा ऑलरेडी है तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इसका बारकोड स्कैन कीजिए। मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, और LB के अंदर यहाँ पे स्कैन अपलोड का बटन दबा दीजिए, तो इस कैमरा का जो सीरियल नंबर है वो LB के सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। फिर जो एग्जिस्टिंग कैमरा जो अभी हमने नया लगाया है इसको हम बाहर निकालेंगे। हमारे पास LB का सोल्डर मेथड फ्लैक्स है जो इस कैमरे के ऊपर हम अटैच कर देंगे। उसके बाद पूरा प्रोसीजर हार्डवेयर ख़त्म करके सॉफ्टवेयर के थ्रू राइट बैकअप का बटन दबाएंगे, तो ये कैमरा पॉपअप का जो मैसेज है अननोन पार्ट का, ये परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्कैन अपलोड के लिए कोई भी एक फ़ोन लेते हैं जिसमें ये एप्लीकेशन है स्कैनर, बारकोड स्कैनर। ठीक है, ये बारकोड स्कैनर में आपको यहाँ पे जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर का कैमरा है वो रखना है। शेड आ रहा है, डन। डेटा मैट्रिक्स के थ्रू आपके पास ये नंबर आ चुका है, बराबर। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर JC LB के सॉफ्टवेयर में स्कैन अपलोड का बटन दबाना है। ये जो आपको नंबर दिख रहा है दैट इज़ D, कैपिटल में D N 8 2 4 1 5 H 7 A 0 1 7 R Q B 5, ये जो पूरा नंबर अभी डेटा मैट्रिक्स ने जो मेरा रीड किया, इसको मैं अपलोड का बटन दबा दूंगा। मेरा फ़ोन फिलहाल रिस्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने बैक ग्लास लगाया नहीं है, तो बैक ग्लास की वजह से ऑन ऑफ स्विच की ये वायरलेस फ्लैक्स की ये पैनिक बनाएगा। एक बार ये जैसे रिस्टार्ट होगा, ट्रस्ट करके मैं अपलोड का बटन दबा दूंगा, तो उससे क्या होगा कि ये जो ओरिजिनल कैमरा का नंबर है जो इस LB के फ्लैक्स में मुझे राइट करना है, ये अपने सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। ये पत्ता फ़िलहाल ब्लैंक है, इसमें जो कैमरा लगा हुआ है इस पत्ते को हम कैमरे के मेन फ्लैक्स को बाहर निकाल देंगे, उसके आगे ये वाला पत्ता सोल्डर कर देंगे, और उसके बाद जो डेटा हमने बैकअप लिया उसको हम राइट का बटन दबा देंगे, ताकि LB की ये जो आपको IC दिख रही है इसके अंदर ये डेटा मैट्रिक्स का नंबर आ जाएगा और CPU को अपना ओरिजिनल कैमरा मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि मेरा फ़ोन रिस्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे उसके पूरी इन्फॉर्मेशन आने दीजिए। ये ट्रस्ट का मैंने बटन दबा दिया, जैसे इस फ़ोन की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये लिखा हुआ है प्लीज़ केयरफुली केयरफुली चेक बिफोर अपलोडिंग। तो हम एक बार वापस वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि मेरी कोई गलती हुई नहीं है फिर भी। DN 8241 SH 5H 7A 017 R Q B 5, तो मेरा डेटा सही है। अब मैं अपलोड का बटन दबा दिया, तो ये देख रहे होंगे आप, ये जैसे ही अनबाइंड सक्सेसफुली हो गया। अब क्या हुआ, इधर देखिए तो बैक कैमरा का नंबर, ये जो अभी नंबर दिख रहा है वो इसमें जो कैमरा लगा हुआ है उसका नंबर दिख रहा है। ठीक है,
हमने अभी जो अपलोड किया है वो इस कैमरा का नंबर हमने अभी सर्वर पे अपलोड कर दिया है। ये कैमरा कंपनी से एग्जिस्टिंग इसकी EEPROM एक टाइम यानी इंक्रिप्टेड है, तो इसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते, लेकिन LB का जो पता है उसकी EEPROM को हम 3 बार आराम से ओवरराइट कर सकते हैं। तो अभी अपलोडिंग का काम ख़त्म हो गया, यानी अभी हमने ना फ़ोन को फ्लैश मारा, ना कुछ डेटा लॉस हुआ। हमने क्या किया, स्कैन के थ्रू इसको अपलोड कर दिया। इससे मेन फ़ायदा क्या होगा कि कस्टमर के फ़ोन में बहुत सारा जो डेटा था वो एज इट इज़ रहा, मुझे बैकअप नहीं लेना पड़ा, सॉफ्टवेयर भी नहीं करना पड़ा, मेरा काम थोड़ा ईजी हो गया। अब क्या करेंगे, इस एग्जिस्टिंग कैमरा को हम बाहर निकालेंगे। ये जो हमने कैमरा लगाया है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो कैमरा आपको दिख रहा है, इस कैमरा का ये वाला जो 1x कैमरा का जो फ्लैक्स है, इसको हम रिमूव कर देंगे और इसके अंदर लगा देंगे ये LB का फ्लैक्स, और उसके बाद वापस फ़ोन में लगा के सिर्फ और सिर्फ राइट बैकअप का बटन दबा देंगे, ताकि हमारा ये कैमरा पॉपअप का मैसेज परमानेंट सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर माइक्रोस्कोप में मैं आपको हार्डवेयर के थ्रू दिखाता हूँ। तो अब जो ये iPhone 14 में ये बैक कैमरा जो लगा हुआ था नया वाला, इसको हमने फ़ोन में से बाहर निकाल लिया है। इसमें आपको ये जो फ्लैक्स दिख रहा है, ठीक है, 1x वाला जो फ्लैक्स है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जो LB का नया फ्लैक्स है वो वहाँ पे लगा देंगे सोल्डर करके। तो सबसे पहले हम इस कैमरा को PCB स्टैंड पे रखेंगे, कैमरा PCB स्टैंड पे। फ्रंट साइड में सोल्डरिंग किया हुआ है, बैक साइड में सपोर्टिंग ग्लू रखी हुई है जो आपको वाइट कलर में दिखेगी। ठीक है, ये जो आपको वाइट ग्लू दिख रही है, इसको हम 100 डिग्री एयर 100 डिग्री के आसपास गर्म करके हल्का सा ट्विज़र टच करेंगे तो ये जो ग्लू है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अभी टेम्परेचर 100 डिग्री है, एयर 60 के आसपास, यानी यहाँ पे टेम्परेचर मायने नहीं रखता, थोड़ा सा गर्म करके हल्का सा उसको धक्का ही मारना है बस। ठीक है, तो बैक साइड कैमरा के पीछे जो वाइट ग्लू थी हमने रिमूव कर दी। अब कैमरा को फ्रंट साइड पलटाते हैं। ठीक है, ये जो कैमरा है वो स्पॉट वेल्डिंग किया होता है, यानी हमारी तरह सोल्डर से भरा नहीं होता, उनको गर्म करके प्रेस किया होता है। तो हम क्या करेंगे, 0.5x का जो कैमरा फ्लैक्स है उसको थोड़ा पीछे की ओर धकेल दिया। ये जो हमारा 1x फ्लैक्स है इसको हमें बाहर निकालना है, तो इसको हम 270 डिग्री के आसपास हीट करेंगे और फ्लैक्स को ऊपर की ओर खींच लेंगे, ताकि वो जो स्पॉट वेल्ड किया हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। डरिएगा मत, इसमें कैमरा को कोई नुकसान नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। कैमरा के ऊपर डायरेक्ट हीट आनी नहीं चाहिए। टेम्परेचर इस 270 डिग्री। मैं अपने हाथों से इस कैमरा फ्लैक्स को ऊपर की ओर खींच रहा हूँ, फिर ये कैमरा फ्लैक्स रिमूव हो गया। ये जो कैमरा फ्लैक्स स्पॉट वेल्ड किया होता, इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू है, थोड़ा सा कचरा भी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लक्स लिया, सोल्डर आयरन लेंगे और इसके ऊपर नॉर्मल हल्का हल्का टच करेंगे, जो वाइट ग्लू, वाइट पेस्टेड ग्लू होगी वो बाहर निकल जाएगी। पूरा आराम से जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसको निकाल देंगे, ताकि हमें सोल्डरिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। अब जब ये ग्लू ठीक तरह से साफ़ सफाई हो जाएगी, हम कॉटन बड लेंगे, अल्कोहल में डिप करेंगे और इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने कॉटन को अल्कोहल में डिप किया हुआ है और इसको कैमरा कनेक्टर के पास पूरा ठीक से उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। चलिए पूरी तरीके से बढ़िया से क्लीन हो जाए। अब थोड़ा सा फ्लक्स इन कनेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे, शोल्डर वायर लेंगे, ठीक है, और ये जो कनेक्टर है इसके ऊपर
आराम से जैसे कनेक्टर लगाने के लिए आप सोल्डर बल बनाते हो वैसे ही नॉर्मल सोल्डर बल्स बनाएंगे ताकि हमारा फ्लैक्स उसमें ठीक से लग पाए। कंपनी क्या करती है, स्पॉट वेल्ड करती है, हमें सोल्डरिंग करना होता है। तो हमने उधर छोटे छोटे टप्पे बना दिए हैं, इसको भी हम एक बार क्लीन कर देंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा के एलबी का जो हमारा नया फ्लैक्स है उसका ठीक से अलाइन करेंगे और सोल्डर कर देंगे। अलाइनमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट, यानी कोई भी एक कोना पकड़ के आप एक हल्का सा सोल्डर उसको टच कर दीजिए वहाँ पे थोड़ा सा वो सोल्ड हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको सोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब आपको जितनी भी पिन्स हैं उसको बारीकी से एक एक करके धीरे धीरे उसको सोल्ड करना है। मैं हर रोज़ करता रहता हूँ तो थोड़ा मेरा हाथ तेज़ चलता है, आप धीरे धीरे भी करें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेंट कम है तो मैं थोड़ा सा फ्लक्स ऐड कर दूँगा। नीचे हमने सोल्डर पोल्स दिए हुए थे, फ्लक्स की मदद से अपने आप सोल्डर फ्लैक्स नीचे की ओर सक्शन होता जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से पूरा सोल्ड हो जाएगा। जो 1x कैमरा है उसको हमने LB के पत्ते के थ्रू पूरी कनेक्टिविटी लगा दी है। जब ये सोल्डर हो जाता है तो उसको एक बार प्रॉपर 2 बार मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई पिन ड्राई सोल्डर ना हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इनिशियली पहली बार आप करोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे और वीडियो बनाने के लिए मैं भी स्लोली कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हम 1 मिनट के अंदर ये काम ख़त्म कर देते हैं। अब इसको मैं अल्कोहल से वापस वॉश कर लेता हूँ और माइक्रोस्कोप में ठीक से जूम करके देखेंगे कि ये कहीं कोई बॉल ड्राई तो नहीं रह गया। मोस्टली रहता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सोल्डर वाला काम पूरा ख़त्म हो गया। इस कैमरा को यहाँ से उठाते हैं और ये जो अपना 14 Pro है, iPhone 14 है, इसको एज इट इज़ रखा, इसको कर देते हैं ऑन। अभी हमने इसमें प्रोसीजर क्या किया है, ये जो पत्ता कैमरा में लगा हुआ था ये पत्ता हमने निकाल दिया और इसके ऊपर लगा दिया हमने LB का फ्लैक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, अपना डेटा राइट करना है। तो ये LB का कैमरा स्ट्रिप है, इसमें मैं 14 के सॉकेट में इसको लगा देता हूँ। डन, यहाँ पे लिखा हुआ गया iPhone 14 और 5 मिली एम्पेयर की तरफ ये कंजम्पशन कर रहा है। इसको यहाँ पे रख दिया, फ़ोन हमने ऑन कर दिया, कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं, ट्रस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम LB ने जैसे पूरा इन्फॉर्मेशन लिया था वैसे पूरा डेटा आ जाएगा। अभी आपका फ़ोन पूरा इसमें डिटेक्टेड है। बैक कैमरा का नंबर नहीं आ रहा बिकॉज बैक कैमरा इस फ़ोन में लगा हुआ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में बाइंडेड लिखा हुआ है, यानी इसका डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है सर्वर के ऊपर। अब आपको सिर्फ क्या बटन दबाना है, W, दैट मीन्स राइट बैकअप। मैं राइट बैकअप का बटन दबाऊंगा तो होगा क्या, जो LB के पास इस पर्टिकुलर IMEI का जो डेटा सर्वर में पड़ा है वो इस LB की स्ट्रिप के ऊपर राइट हो जाएगा, यानी कैमरा का नंबर ओवर राइट हो जाएगा। तो अब मैं W राइट वाला जो W राइट बैकअप वाला बटन है उसको दबा रहा हूँ। आप इस विंडो में देखिए, इनपुट वैल्यू अनबाइंड, रिक्वेस्टिंग टू सर्वर। ठीक है, इसको ऑफलाइन टेस्ट कर रहा है यानी आपका पत्ता सही है या नहीं। वो टेस्टिंग यहाँ पे करता रहेगा, ग्रीन लाइट यहाँ पे ब्लिंक होती रहेगी। अब आप देख सकते हैं, यूजिंग ऑफलाइन टेस्ट, चिप इज़ नॉर्मल, कैमरा इन्फो इज़ iPhone 14। अब जो उसके पास जो डेटा था उसको क्या कर रहा है, ये
राइट कर रहा है। ठीक है, कैमरा बाइंडेड सक्सेसफुली। तो अब पहले हमने इसको अनबाइंड किया, फिर वापस बाइंड कर दिया। अब ये कैमरा जो है एग्जिस्टिंग जो नंबर हमने अपलोड किया था वो नंबर इसमें इस LB के फ्लेक्स में आ चुका है। अब हम फ़ोन को ऑन करके देखेंगे और ये कैमरा लगा के देखेंगे, कैमरा भी परफेक्ट चलेगा और पॉपअप मैसेज नहीं आएगा। तो अब हम इस कैमरा फ्लेक्स को बाहर निकाल देते हैं। हियर इज़ आवर फ़ोन। आपको जो डेटा राइट करना है उस टाइम फ़ोन अटैच होना चाहिए, क्योंकि वो जो उसने जब अनबाइंड किया था तो उसने आपके फ़ोन का सीरियल नंबर के हिसाब से उसको अनबाइंड किया था। दूसरा कोई फ़ोन लगा के अगर बाइंड का बटन दबाओगे तो ये जो डेटा है वो दूसरे किसी फ़ोन में राइट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम इस कैमरा को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये कैमरा वापस लगा दिया है। फ़ोन को अब ऑन कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ द ओल्ड कैमरा, दिस इज़ द न्यू कैमरा ओरिजिनल फ्लैक्स। अब इन दोनों चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमने LB का नया पता अंदर लगा दिया है। डेटा हम ऑलरेडी मशीन से ओवरराइट कर चुके हैं। ये अभी अपना फ़ोन ऑन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कैमरा। यस इट इज़ ओके, 1x 0.5 1x, और ये हर एक चीज़ कंप्लीट। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम जाके देखेंगे, सी देयर इज़ नाउ नो पॉपअप मैसेज इवन इन अबाउट। ये कैमरा क्या हो गया, प्योर जेन्युइन मैसेज के साथ हर एक चीज़ कंप्लीट। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑल्सो ओके, फेस ID ऑल्सो, एवरीथिंग इज़ ओके। तो इसमें था क्या कि सिर्फ बैक कैमरा हमने बदला और पॉपअप मैसेज था जिसको हमने अभी अब रिमूव कर दिया। ठीक है, इतना इजी। और मेन थिंग क्या है, इसमें हमने सॉफ्टवेयर भी नहीं मारा, ना कस्टमर से iCloud ID पूछी है, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ हो गया, क्योंकि हमारे पास पुराना वाला कैमरा मौजूद था। ऐसे ही मिलते रहेंगे दूसरे वीडियो में। ओके, बाय बाय।